आज का जो टॉपिक है सेल्फ़ इंडिपेंडेंट की बात करें कि ये आखिर बेसिकली शॉर्ट वर्ड में अगर इसे एक्सप्लेन करें, सेल्फ़ इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये आलमोस्ट सेम ही है, तकरीबन सेम ही चीज़ है। तो इंडिपेंडेंट होना बेसिकली क्या है? इंडिपेंडेंट की बात करें यानी अपने ऊपर डिपेंड है ना, दैट्स मीन लाइक डिपेंड ऑन यू योर एक्सपेंसेस। तो आज की मोटिवेशनल वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से अगर बात करें सेल्फ़ इंडिपेंडेंट, बेसिक कुछ लोग ये समझते हैं कि सेल्फ़ इंडिपेंडेंट ये कि डूइंग अ जॉब और फिर उसके बाद जो भी सैलरी आई यानी अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे, अपने फूड अलाउंस लाइक टिकट्स, किधर भी जाने के लिए अपने बिल्स पे करना, इसे इंडिपेंडेंट कहते हैं। नहीं, तो सेल्फ़ इंडिपेंडेंट का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता, ठीक है। कुछ इन सम केसेस में सेल्फ़ इंडिपेंडेंस की भी बहुत सारी टाइप्स होती है, बहुत सारी कैटेगरीज़ होती है किस तरह के सेल्फ़ इंडिपेंडेंट। इस वाली सेल्फ़ इंडिपेंडेंट की अगर बात करें, ये आपने मोस्टली हर जगह पे ही सुना होगा कि अपने इंडिपेंडेंट रहो, अपने पैरों पे खड़ा हो और ये मेहनत कर, ब्ला 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 ब्ला। और एक अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे, अपने जेब खर्च अपने लिए उठाओ। तो इवन तो लास्ट में यही मॉरल होता है कि जॉब ही करनी है, और अगर लग भी जाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी बहुत ही ज़्यादा लेस होती है, जिसकी वजह से अपने खर्चे भी पूरे नहीं हो पाते, दूसरा अपने घर वालों को भी नहीं दे पाते। तो मेन सेल्फ़ इंडिपेंडेंट का ये मतलब है कि इतनी अमाउंट आप कमाओ कि अपनी ज़रूरत नीड की अगर हम बात करें इंडिया और इन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, इनमें जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं, ब्लेम करते हैं एक दूसरे को कि भाई हमारा बॉस हमें इतनी सैलरी देता है कि हमारी नीड्स ही पूरी हो सकती है, जो बेसिक जो हमारी चीज़ें हैं वो इसमें पूरी हो ही नहीं रही। जो कि सपोज़ अगर बात करें फूड, तो डेफ़िनेटली उनका पूरा हो ही रहा है। इसके अलावा जो अगर उन्होंने अपने घर के लिए कोई और इक्विपमेंट, कोई चीज़ें परचेज़ करनी है, वो उसमें नहीं आ रही। तो कोशिश किया करें उस जॉब पे फोकस करें अगर आप पे इतना ज़्यादा भूत और जज्बा सवार है सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनने का। वो वाली जॉब आप उसे पिकअप करें जिसमें कि हाई पेड सैलरी हो और फ्यूचर में भी ग्रोइंग हो, और इसके अलावा प्लस यानी आपके घर वालों के एक्सपेंसेस भी मैनेज हो, अपने लिए भी आप एक पार्ट सैलरी का रख सके, एक पार्ट घर के लिए, और अगर आपने कोई एमरजेंसी फ़ंड अपने लिए एक साइड पे रख सके, एक साइड इन्वेस्टमेंट के लिए, एक साइड अगर कोई भी आपके अगर डिज़ायर है इन्वेस्टमेंट या ईएमआईज़ है व्हाटएवर जो भी है, एक साइड उनके लिए, ताकि आपकी प्रॉपर। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें होगी उसमें, अगर 30-40 हज़ार, इवन 50-60-70,000, दिस इज़ सो मच लेस, इसमें गुजारा नहीं होता। कहने को आप जहाँ पे भी जाते हैं आपको इतनी आसानी से कह देते हैं आपका एक्सपीरियंस। सम टाइम मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की होती है, बहुत ज़्यादा स्टडी, और सैलरी उनकी 50,000, MBBS डॉक्टर और मल्टीपल इंजीनियर। भाई उन्होंने इतने सारे साल इतनी स्टडी में इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होता है, इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड किया होता है, फिर भी उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा लेस। तो कितनी इनजस्टिस है। अगला बंदा एहसास ही नहीं करता एक दूसरे का नाइंसाफ़ी है कि उसका घर इसमें। और मज़े की बात कितने डंप है, और अगर डंप नहीं भी है फिर भी इन्हें समझ आ रहा है कि भाई हमारे साथ नाइंसाफ़ी, फिर भी चुप। और फिर उसके बाद उन्हीं 40-50 हज़ार में बस लग जाते हैं काम, और आगे से उनका ये वाला जुमला है कि ये 40-50 हज़ार भी आपको कोई नहीं देगा, तो चलो भाई यहाँ पे लग जाते। ठीक है, नहीं देगा तो कोई ऐसी चीज़ अपने अंदर बिल्डअप करो कि अगला बंदा फिर इससे भी ज़्यादा ऊपर दे। बट नहीं, कोई कोशिश ही नहीं करनी, कोई ट्राई नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस उन्होंने जो कह दिया सो। बाकी ममालिक की अगर बात करें, दुबई और जैसे कि अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे आप लॉ भी है बहुत सारे।
आप जा सकते हैं। इवन चाहे कोई प्राइवेट कंपनी है और किसी भी जगह पे आप केस कर सकते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी है, वट जो भी है, मल्टीनेशनल या और कोई अननोन कंपनीज़ है जो कि विदाउट लाइसेंस चल रही है, जो कि आपको इस तरह की सैलरीज ऑफ़र कर रही है, उस तरह की, या कोई भी हाई प्रोफाइल कंपनी जो आपको ये सारी चीज़ें इस तरह के जॉब ऑफ़र कर रही है, आप इन सब कंपनीज जितनी भी है ओवरऑल वहाँ पे इस तरह की कंट्रीज़ में लाइक दुबई और अमेरिका, यूएसए, दुबई, यूएई और लाइक इन सम केसेस में जस्ट अ लिटिल बिट सऊदी अरब। सऊदी अरब में भी ठीक है, कानून अच्छे हैं, बट इन सम केसेस में चंद एक फैक्टर है वहाँ पे अप्लाई नहीं होते। तो खैर इसे ज़रा थोड़ा साइड पे ही रखेंगे और मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। अमेरिका, तो वहाँ पे भी इवन आप केस कर सकते हैं कि भाई मेरी इतनी स्टडी है, उस हवाले से मेरे बेसिक, तो ये सारे सिस्टम की अगर बात करें, इंजीनियर, डॉक्टर, ये किसने क्रिएट किया? लाइक गवर्नमेंट ने डेफिनेटली क्रिएट किया। तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से नहीं आप अगर कर पाएंगे तो डेफिनेटली फिर लोग ऐसे ही अपने मुल्क को छोड़ के लाइक दूसरे मुल्क में ही जॉब करेंगे जहाँ पे उनकी करेंसी अच्छी है। और जहाँ पे करेंसी अच्छी नहीं है, सम टाइम ये होता है कि कुछ ममालिक तो इसके लिए भी लाइक बाहर का क्या होता है, अमेरिका और बाकी ममालिक, अगर उनकी कंट्री से अगर उनका कोई कंट्री पर्सन सिटीज़न अगर लेफ़्ट अपनी कंट्री को छोड़ है, कि वो पहले उनसे पूछते हैं कि किस रीज़न पे छोड़े हो, वो कहते हैं यार जॉब, फिर वो इन मसले को हल करते हैं ताकि उनकी बेसिक नीड सारी चीज़ें। तो इन ममालिक में ऑन द अनदर साइड पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे लोग अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में, और अगर उन्हें पता लग भी जाता है तो वो इस पर काम नहीं करते। लाइक मल्टीपल फैक्टर, मल्टीपल चीज़ें, अब ऐसे बहुत सारे मसले हैं, ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस पे जो कि लोग फेस करते हैं। बट गवर्नमेंट तो बाहर के ममालिक में अगर उनका पैसा अगर लिया भी जाता है तो उन पे स्पेंड भी होता है, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। इंडिपेंडेंस की अगर बात करें, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनने का शौक़ था, करनी तो तुम लोगों ने जो भी है, तो लास्ट में सबसे बेस्ट ऑप्शन सेल्फ़ इंडिपेंडेंट का बिज़नेस ही कोई अच्छा सा स्टार्ट करो, दैट्स इट। मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा अगर मुझे इस पर रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर